आर्य समाज। अगला, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, ठीक है, और हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में क्या चल रहा है, धर्म में आई हुई कुरीतियाँ, जिसको कहते हैं सोशल डिफॉर्मिटीज, उसको हटा के धर्म के वास्तविक स्वरूप को लागू करना, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द रियल फॉर्म ऑफ रिलीजन। वास्तविक स्वरूप मतलब रियल फॉर्म से क्या लेना देना है, उसका जो मूल है, जो वास्तव में धर्म जब भी आया सनातन, अब हालांकि ये जो हिंदू धर्म है जिसको हम ब्राह्मण धर्म सनातन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, इसके आदि का पता नहीं चलता। जैसे सबका तो एक संस्थापक है, ये तो माना जैसे बौद्ध का बुद्ध हैं, जैन है ना, महावीर हैं, सबका है अपने कि इस डेट में आए और इस डेट में ये शुरुआत हो गई, एक आइडियोलॉजी आई और लोगों ने एक्सेप्ट किया, कई फॉलोअर्स बन गए तो धर्म बन गया, ठीक है। लेकिन ये आइडियोलॉजी कब आई, ऐसे आइडियोलॉजी कब आई से तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ये समस्या तो आती है कि धर्म का मूल कहाँ है, तो वो वेद में है, ठीक है। वेद से हमें पता चलता है, वेद से वो निकल के ओरिजिनेशन वेद है ऐसा कहना भी मुश्किल है। ओरिजिनेशन वेद है ये भी कहना, ओरिजिनेशन तो पता ही नहीं चलता, यह है कि वेद से हमको जानकारी मिलती है पहली बार इसके बारे में, क्योंकि जो उसके आइडियोलॉजी हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, एक्चुअली वो शाश्वत हैं, ऑलरेडी हैं, उसके बिना कुछ संभव नहीं है, जगत ही संभव नहीं है, ठीक है। जैसे प्रकृति सत्य है, सुन लीजिए इसे। तो अब सत्य का क्या मतलब है, प्रकृति सत्य है, कहीं भी सुनने को मिला, यहां पर है इसका यूटिलाइजेशन। तो ये शाश्वत है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। सत्य क्या है, अब अगला क्वेश्चन आता है, सत्य क्या है, प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य है, सत्यचित है, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीजें शाश्वत हैं, जैसे कि जीव है, अगर हम हैं तो हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है, तो हमारी पहचान हमारे एक फिजिकल जो आवरण है, हमारे हाथ पैर आंख नाक कान इंद्रियां, काला गोरा रंग, शब्द जो हम बोलते हैं, वॉइस, विचार, सोच, और सोच के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस, व्यवहार, बिहेवियर, ये हम हैं। इसका इंजन कहाँ है, ये संचालित कहाँ से होता है। जैसे एक मशीन है और मशीन बहुत सारे काम करती है, तो वो बटन कहाँ है जिसको दबाने से स्टार्ट हो जाती है वो, तो स्टार्टर पॉइंट मुद्दा है ना। तो उसको यहाँ पर कहा गया आत्मा। फिर आपका आत्मा का आप चरित्र चित्रण कीजिए, कर सकता कोई व्यक्ति का तो चरित्र चित्रण समझ में आता है, करेक्टराइजेशन, आत्मा का कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा आत्मा सत्य और चित है। बोले सत्य क्या है, बोले सत्य ही प्रकृति है। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जो एक्सिस कहने का सिर्फ, अगर सत्य, भले सत्य को छोड़ो यार, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझाना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ है ना धर्म को समझने नहीं बैठे, फिलॉसफी। लेकिन आत्मा अगर सत्य है, सत्य क्या है छोड़ो, लेकिन आत्मा वो स्टार्टर पॉइंट है ना, मूल है। तो क्या ये हिंदुस्तान, अगर हिंदू लोग इस संस्कृति को, इस नियम को, इस रूल को भारत में रहने वाले लोग मानते हैं, सपोज करो ईसाई नहीं मानते, सपोज करो मुस्लिम नहीं मानते, क्योंकि वो हिंदू नहीं है, तो भैया उनका स्टार्टर पॉइंट बता दो, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो ऐसा जब तर्क होता है, इस पर मीमांसा होती है, इस पर लॉजिकली चर्चा होती है, तो लगता है कि इसकी जो आइडियोलॉजी है ना, ये शाश्वत है, कोई माने न माने ये है। तभी तो कहा जाता सत्य सत्य है, फिर सत्य जीतता है कि सत्य हारता है कि सत्य कभी पर, इससे कोई लेना देना, जो है सो है, उसको हार और जीत से भी कोई लेना देना, जो है सो है। तुम मानो न मानो ये तुम्हारी इच्छा, ये मुद्दा है, ये इशू है। तो वास्तविक स्वरूप को स्थापित, अब बाद में इसके तमाम आइडियोलॉजी तो नहीं कह सकते, तमाम ऐसी परंपराएं, ट्रेडिशंस आई जो कल्चर के रूप में लोग फॉलो करने लगे, तो उसमें कुछ
करेक्टर ऐसे थे जो विभेदकारी वर्चू लेकर के आए, गुणवत्ता। जैसे कि अब सती प्रथा वाले हिंदू धर्म का, अब हिंदू धर्म में ये आइडियोलॉजी कहाँ से ही पता नहीं, तो कुछ अब इसमें एक का शोषण होता है और एक का पोषण होता है, ऐसा ना, एक शोषित और पोषित दो वर्ग निकल के आते हैं। ऐसी आइडियोलॉजी से, ऐसी परंपराओं से, ऐसी नीतियों से दो वर्ग निकल के आते हैं। एक शोषित वर्ग होता है जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक पोषित वर्ग होता है जो एक्सप्लॉयटेशन करता है और खुद उस पर अपने को अपना अचीवमेंट दिखाता है। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो जिसने हत्या किया उसका अचीवमेंट है 2 मर्डर किए, वो दिखाता भी है ना, भुराने की कोशिश करता है, और जो गया सो तो चला गया। तो शोषित वर्ग का शोषण ना हो इसके लिए कुछ मनीषी, कुछ विद्वान, कुछ समाज सुधारक निकल के आए, और उन्होंने फिर कहा कि ये आइडियोलॉजी ही गलत है। फिर मूल क्या है, फिर पता चलता है, फिर वो सत्य चित्त ये सब वगैरह वगैरह, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये मूल है, इसमें ऐसी कोई विचारधारा ही नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट इसका है नहीं, इस पूरे सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। यही है रिफॉर्म। तो अभी तक आपने जैसे देखा राजा राम मोहन राय को, वो उन्होंने अपने मुद्दे को लेकर के सर्च किया। अब आएंगे आर्य समाज, स्वामी दयानंद, इनका क्या इशू है। इन्होंने जैसे वो सती प्रथा उनका मेन है तो कई मुद्दे, बट उनका जो मेन मुद्दा है किसका, राजा राम मोहन राय का, क्या है, वो सती प्रथा है। प्रार्थना समाज में एमजी रानाडे, इनका जो मेन इशू है, किस इशू पर इन्होंने काम किया, महिला शोषण पर काम किया। इन्होंने महिलाओं पर विशेष वर्क किया, उनके एक्सप्लॉयटेशन पर विशेष रूप से काम किया। इनका इशू भी ध्यान रखिए, यही सब चीजें हैं, एक एक चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला ये थोड़ा ना सोच के बनाएगा कि आपने क्या पढ़ा है, ये छोड़ दिया होगा, वो तो अपने हिसाब से बना देता है जैसा उसको समझ में आता है। तो हमको जितने डाइवर्सन हो सकते हैं वो उतना करके हमको देखना चाहिए, ठीक है। अब आइए आर्य समाज, चलिए लिखिए। Established in 1875 बम्बई, 1875 कहा, बॉम्बे, बम्बई, बम्बई ही कहते थे इसको पहले, अब तो मुंबई हो गया, और कुछ बदला है नया, मुंबई ही है, पहले मुंबई था हिंदी में, अंग्रेजी में बॉम्बे। खैर, तो मुंबई में इसकी स्थापना 1875, फाउंडर दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज का करेक्टराइजेशन करना है ना, तो दयानंद सरस्वती का करेक्टराइजेशन कर दीजिए, उसका चरित्र चित्रण अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती, तो इनका थोड़ा परिचय लीजिए, इनकी आइडियोलॉजी लीजिए, वही आर्य समाज का परिचय और आइडियोलॉजी करेंगे। तो वही जन्म 1824, 1824, कहाँ, गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट एक मोरबी जिला है, डिस्ट्रिक्ट मोरबी इन गुजरात, मोरबी गुजरात में एक मोरबी जिला है, वहाँ इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई है अजमेर। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम बताओ, मूल शंकर, लिख लो फटाफट, सब तो चीजें हर जगह उपलब्ध हैं। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, इनकी जो उपाधि है, टाइटल है, भारत का मार्टिन लूथर किंग, बहुत बड़ा समाज सुधारक था। दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया, नोट कीजिएगा, he did not accept the अद्वैतिज्म, अद्वैतवाद लिख लो यार, अद्वैतिज्म लिख लो, लिखना पड़ेगा, अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया। ये अद्वैतवाद किसका है, तो अद्वैतवाद को स्वीकार
नहीं किया। मतलब जिसमें कहा गया है कि आत्मा परमात्मा का ही भाग है, जिसमें कहा गया है आत्मा या विच इज, जिसमें कहा गया आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। इट इज सेड इन विच दैट आत्मा स्वयं इज द पार्ट ऑफ गॉड। इट इज सेड in which that the soul is the part of the God। आत्मा परमात्मा का ही, समझ गए ना। अब इसको कई लाइन में बहुत तरीके से लोग, अद्वैतवाद सीधी सी बात है, आत्मा यानी जितने जीव हैं और जीवात्मा, जो उनकी एक्टिविटी करने वाले जो जीव हैं, वो चाहे पादप जगत हो और चाहे जंतु जगत हो, ठीक है। जीव में पादप जगत हो चाहे जंतु जगत हो, चाहे बॉटनी या जूलॉजी, जो भी जिसका भी मैटर हो, अगर वो जीव है तो वो परमात्मा का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इसको इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि प्रकृति सत है। अब देखिए तीनों अलग अलग कर लीजिए, यही डेफिनेशन है इनका। कहना प्रकृति, नेचर इज सत, प्रकृति सत है, आत्मा सत और चित है। आत्मा क्या है? सत एंड चित। पहले लिख लीजिए, फिर इस पर चर्चा थोड़ा सा कर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी चीज है, इस पर चर्चा करने को तो एक एक शब्द उठाओ तो दो दो दिन बोलो, तब तो समझ में आता है कि हाँ कुछ क्लियरेंस बने। सत एंड चित, आत्मा शुल, सत को ऐसे लिखे, सत चित। अब चित को कॉन्शियस कहते हैं, लेकिन कॉन्शियस हल्का पड़ जाएगा वर्डिंग में, उसको लगेगा जैसे हल्का, वजन उसका कम हो जाता है। चित कहने से लगता है तो वजन भारी, एक्चुअली है चित ही। तो ये जो प्रकृति है, जहां से प्रकृति, जैसे गर्मी प्रकृति से आई, नीचे गर्मी है, ठंडी है, जो भी नेचर है हमारा पूरा ज्योग्राफी, उसके प्रति संवेदनशील तत्व जिसको हम कहते हैं, संवेदनशील तत्व को ही हम कहते हैं जीव। वो आता कहां से? वो चित्त के कारण आता है, जो इंटरनल कॉन्शियस के कारण। अगर कॉन्शियस नहीं है तो खत्म, ठीक है। तो आत्मा सत और चित्त है, प्रकृति के साथ ही आत्मा मिल सकती है। अगर प्रकृति भी नहीं तो भी चित्त का भी कोई अवधारणा नहीं हो सकती, बिना नेचर के भी इसकी कोई अवधारणा। और परमात्मा कौन है? नोट कर लीजिए, परमात्मा, परमात्मा, द गॉड, द सुप्रीम सोल, ये कहते हैं दयानंद सरस्वती, ये सत्य, चित्त और आनंद है। सत्य, चित्त और आनंद, आनंद को कहते हैं हैप्पीनेस, यही मूल है। हैप्पीनेस सारी एक्टिविटी की जड़ यही है, मूल कारण यही हैप्पीनेस। हम जो कुछ भी करते हैं, हमको भले वो गलत करते हैं, उससे हमको तकलीफ होती है, लेकिन एट ए टाइम हमको लगता है कि शायद ऐसा करने से हमको कुछ आनंद की प्राप्ति हो ही जाए। तो वास्तविक आनंद परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? वास्तविक आनंद, शाश्वत हैप्पीनेस, यूनिवर्सल हैप्पीनेस, परमानेंट जो प्रसन्नता, वो क्या है? तो वो जो भी है कि प्रकृति में रहते हुए प्राकृतिक तत्वों का जो इंद्रियों के साथ मिलकर जो फिजिकल हैप्पीनेस का निर्माण करते हैं, एक्चुअली उसका मानसिक त्याग, मेंटली अवॉइड, इसको कहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। तो दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य रहे हैं और कुछ लोग इसके फॉलोअर्स हैं, इसको नहीं माना है, क्योंकि अद्वैतवाद शंकराचार्य ने इन सारे तत्वों को, स्पेशली इनको एक ही माना है, यही परमात्मा है,
तो जो कुछ भी सुख और दुख है फिर वो परमात्मा, हमारा दुख परमात्मा का दुख, हमारा सुख परमात्मा का सुख, इसका कोई क्रिटिसाइज नहीं, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। तो अद्वैतवाद, अब देखिए अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं किया, जिसमें आत्मा और परमात्मा, आत्मा को परमात्मा का ही हिस्सा माना। इतना आपने लिख लिया है, ठीक है, ये भी लिख लिया कि नहीं लिखा? ये इनका मानना है और सब तीनों सेपरेट हैं, अलग अलग है, तीनों की स्थिति अलग अलग है। चलिए, स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया, फैक्चुअल नोट कीजिए। मथुरा के एक अंधे स्वामी बिरजानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया। ही कंसीडर्ड हिज गुरु, गुरु मतलब स्पिरिचुअल टीचर, तो गुरु ज़्यादा ठीक है। ए ब्लाइंड मैन नेम्ड स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। तो मथुरा के एक अंधे स्वामी बिरजानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया। ही कंसीडर्ड हिज, ठीक है, और उनसे उन्होंने वादा किया, एंड ही प्रोमिस्ड टू हिम, टू हिज गुरु, एंड ही प्रोमिस्ड टू हिम टू स्प्रेड द हिंदू रिलीजन एंड कल्चर इन ऑल ओवर द country, in all over the world, to spread Hindu religion and culture in all over the world, पूरे विश्व में। उन्होंने अपने गुरु से वादा किया कि वो हिंदू धर्म और संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएंगे, या फैलाने का वादा किया, ठीक है। तो ये अब इनका टारगेट क्लियर हो गया ना, क्या है टारगेट क्लियर हो गया ना, कि हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति, मतलब वास्तविक हिंदू धर्म और उस संस्कृति को फैलाना, रियल, पूरे विश्व को प्रचारित करना है। इन 1863 ही होस्टेड पाखंड खंडिनी फ्लैग एट आगरा। पाखंड 1863 में आगरा में इन्होंने पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराई। पाखंड खंडिनी, इसका क्या मतलब है? पाखंड खंडिनी नामक पताका फहराई, इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के पाखंड, जिससे तमाम कुरीतियों ने जन्म लिया है और हिंदू धर्म को दूषित किया है, शोषितों का एक वर्ग, शोषितों का एक मतलब वर्ग खड़ा कर दिया हिंदुइज्म में, हिंदुओं में, उसके लिए ऐसे नियमों के विरुद्ध, ऐसी नीतियों के विरुद्ध उन्होंने उसको पाखंड घोषित किया और एक पताका फहराई, मतलब लोगों को आह्वान किया कि वो इसके खिलाफ जंग लड़े और उनका साथ दें, इकट्ठा हो जाए। यही तो है ना पताका, झंडा फहराना, हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध लोग एकजुट हो जाए और उनका साथ दें और उसका विरोध भी करें, कुरीतियों के खिलाफ एक जंग छेड़ी इन्होंने। तो आगरा में पाखंड खंडिनी नामक एक पताका फहराई। 1877 में, 1877 इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया। पहले बंबई है, स्थापना बंबई में हुआ ना, किसका? आर्य समाज का। 1875 में, इन 1877 ही सेट अप हिज हेड सेंटर, he set up the head center of आर्य समाज at लाहौर। लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय बनाया। सेट अप द हेड सेंटर ऑफ आर्य समाज एट लाहौर, लाहौर में। अगली लाइन में, आर्य समाज का सर्वाधिक प्रसार पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। बिल्कुल सब लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, और भी प्री लेवल के क्वेश्चन है। आर्य समाज का सर्वाधिक प्रसार, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ आर्य समाज was become in पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी।
उज़्बेको मीन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, कुछ नारे हैं और आंदोलन है, नारे क्या आंदोलन है इनका। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, भारत भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए, बस इतना ही। और शुद्धि आंदोलन चलाया, ये सब मूवमेंट है, और शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती started the movement of back to Vedas, started the movement of back to Vedas, India for Indians and India for Indian। अब ये तो नारे वाली बात है, कह दिया इन्होंने, भारत तो भारतीयों के लिए होगा, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा नहीं होगा। ये कौन सा नारा है, भारत भारतीयों के लिए है ना, घिसी पिटी बातें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ ना कुछ बोला करते थे, ऐसी बातें जो बहुत जनरल हो, देखने में लगती थी, लेकिन बहुत देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। भारत भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम भारत में रहते हैं और आज भी आप देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन भारत के लिए नहीं रहते। उन्होंने कहा भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत का गाओ भी। बोले चलो गा भी देंगे। चित्त की दशा कैसे सुधरेगी, बोले वो तो हमारे ऊपर है, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। तब दयानंद सरस्वती ने कहा फिर तो करो ना, जब तुम ही कर सकते हो, तुमको पता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो करो ना। अब अगली लाइन उन्होंने ये नहीं जोड़ी, थोड़ा उग्रवादी लोग जोड़ देते हैं, करो नहीं तो भैया निकल लो, छोड़ो भारत, है ना। वो नहीं जोड़ा उन्होंने, ये तो तमाम कुछ उग्रपंथी लोग जोड़ देते हैं, पर भाव उनका वही रहता है। तो भारत भारतीयों के लिए, भारत में रहने वाले विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न मतों के अनुयायी फॉलोअर्स लोग रहते हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहा सबको एक कैसे किया जाए, बोले एक मत को माने, बोले ये जबरदस्ती हो जाएगी, किसी को उसके धर्म से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई अगर मुस्लिम है तो हम ये नहीं कह सकते तुम मुस्लिम धर्म त्याग के हिंदू धर्म अपना लो। तब उन्होंने ये लाइन दी, भाई भारत के हो, भारतीय बनो, अपना धर्म मानो। भारतीय विभिन्न संप्रदायों का भी देश हो सकता है, विभिन्न मतों का भी देश हो सकता है, विभिन्न धर्मों का भी देश है, भारत भारत ही है। भारत एक समुच्चय है और अन्य धर्म, सभी मत, सभी संप्रदाय, सभी पंथ इसके एक एलिमेंट के रूप में स्थापित हों। कब स्थापित होंगे, जब भारत भारतीयों के विचार के लिए है ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी, तब ये चीजें स्थापित हो जाएंगी। सारे भारतीय, मुस्लिम हैं तब भी भारतीय हैं, हिंदू हैं तब भी भारतीय हैं, जैन हैं तब भी भारतीय हैं, सिख हैं तब भी भारतीय हैं, अमीर हैं तब भी भारतीय हैं, गरीब हैं तब भी भारतीय हैं, ब्राह्मण हैं तब भी भारतीय हैं, शूद्र हैं तब भी भारतीय। अगर ऐसी सोच आ जाएगी तो फिर एक आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपस का आंदोलन, एक दूसरे के वर्ग, एक जो वर्ग विभेद है ये खत्म हो जाएगा, और भाई भारत भारतीयों के लिए स्थापित हो, ये उनका मतलब था। तो ये छोटा मोटा बात नहीं, देखने में लग रहा है, बट है बहुत गहरा शब्द है, भारत भारतीयों के लिए है, बड़ा आंदोलन है ये। और फिर उन्होंने कहा शुद्धि, शुद्धि मतलब प्योर, शुद्धि मतलब ना प्योर। शुद्ध किसको कहते हैं, शुद्ध क्या है, जो अवसादों और विकृतियों से मुक्त है वही शुद्ध है। जिसमें कोई मिक्सचर ना हो शुद्ध है। जैसे दूध में पानी मिला है तो शुद्ध दूध नहीं है, और दूध में पानी नहीं मिला है तो पानी शुद्ध दूध है। तो अगर पानी मिल भी गया है तो दूध को शुद्ध कैसे किया, पानी निकाल दो, कैसे निकालो ये आपका फंडा है, तो निकाल दो शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्धि कर। तो हिंदू धर्म का जो रियल फॉर्म है उसमें तमाम चीजें जो अशुद्धियों के रूप में आके मिल गई हैं, उन अशुद्धियों को निकाल देना है, शुद्ध हिंदू धर्म को स्थापित करना है, यह स्थापित हो जाएगा। और इसके तो ये एक प्रकार से, अब देखो इसमें एक प्रकार से ये प्रक्रिया है,
ये प्रोसेस ये करना है, ये उद्देश्य है, टारगेट, एम, इसके लिए। और ये भी, ये क्या है, ये भी प्रक्रिया ही है, एक प्रकार शुद्धि है ना, ये भी प्रक्रिया ही है। ये परफॉर्मेंस है, प्रस्तुति है, शुद्धि, ये परफॉर्मेंस है, प्रस्तुति है। वेदों की ओर लौटो, ये प्रोसेस अपनाओ, किसके लिए, भारत भारतीयों के लिए है। इस पूरे प्रोसेस को, पूरे परफॉर्मेंस को, दोनों को शुद्धि आंदोलन कहा गया है। क्या हो रहा है, ये शुद्धि है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये दयानंद सरस्वती का अपना मोटिव है। अगली लाइन में नोट कीजिए, हो गया, छूटा तो नहीं किसी का, हिंदी अंग्रेजी चक्कर में भी नहीं छूटा, हो गया, ओके। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया है, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। ही अपोज्ड द टचबिलिटी एंड कास्टिज्म। ही अपोज्ड द टचबिलिटी एंड कास्टिज्म। इन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया है। वो तो पहले से हम लोग इतने देर से यही चर्चा करते चले आ रहे हैं, इनके शुद्धि आंदोलन में है ही यही। और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, एंड सपोर्टेड द वर्ण सिस्टम। क्लियर? देखो, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने सपोर्ट किया है। लिख लिया? क्लियर हो गया? नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था तो ठीक है भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। सरस्वती जी ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वर्ण व्यवस्था तुम सपोर्ट करते, जाति व्यवस्था नहीं करती। गिफ्टेड कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। तो छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने सपोर्ट किया। लाइन सिर्फ इतने ही है। 1874 में हिंदी भाषा में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। In 1874 he wrote a book named सत्यार्थ प्रकाश। He wrote a book named सत्यार्थ प्रकाश। ये किताब जो लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, ये एक्चुअली इसी मुद्दे पर है। सत्य पर प्रकाश डाला गया है। जो कुछ कहा है उसी को पूरा एलोबरेट करके बुक बना दिया इन्होंने। बस दयानंद सरस्वती को अब आजकल तो मुलाकात नहीं हो सकती, गए, लेकिन उनके वास्तविक विचारधारा से परिचय लेना, सत्यार्थ प्रकाश खरीद लो, पढ़ो बैठ, तो पूरा रूबरू है ना, उसकी निशानी है ये सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, हाँ। दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। द वर्ड स्वराज, द वर्ड स्वराज first time is used by दयानंद सरस्वती। और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने क्या है, कोई राज्य नहीं है ये, इन्होंने कहा भाई मैं हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा मानता हूँ, आपकी मर्जी, आप मानो ना मानो। ठीक है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। ही वॉज द फर्स्ट सच पर्सन हु कंसीडर्ड कंसीडर्ड नेशनल लैंग्वेज टू हिंदी। ही कंसीडर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। ऑफिशियल नहीं लिखा जाएगा,
ऑफिशियल एक्चुअली होता कुछ वैसे, लेकिन वो राज्य की भाषा होती है, ऑफिस वर्क। यहाँ भी राज्य क्या, राष्ट्र की ही बात करो, राज्य तो है ही नहीं, है ना। हाँ, अभी राष्ट्र ही कुछ हो सकता है, राज्य तो नहीं हो सकता, ये मुद्दा है। अगली लाइन में, आर्य समाज का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा? प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में लिखो, आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। देयर वॉज द मोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज, देयर वॉज द मोस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक। अब ये स्टेटमेंट हो गया, मान लो कथन ए, अब कारण कई दे देंगे, मैं एक एग्जैक्ट कारण आपको लिखा देता हूं, आता नहीं एक क्वेश्चन कथन और कारण, कथन ए कारण आर, ऑप्शन ए सही है, आर भी सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए सही है, आर सही है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी, ए सही है, आर गलत है। नहीं, उल्टा हो गया, आर सही है, ए गलत है। चार ऑप्शन हो गए, एक क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैं सही व्याख्या भी लिखा दूं और सही भी लिखा दूं, बाकी उसके अलावा जो होगा गलत होगा। तो आर ये है क्योंकि, कथन तो लिख लिया ना, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा है? एजुकेशन की शिक्षा। क्यों? आर, आर लिख लीजिए कारण, क्योंकि ये भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अज्ञानता को मानते थे। बिकॉज ही कंसीडर्ड द मेन रीजन ऑफ बैकनेस ऑफ इंडिया, मेन रीजन ऑफ बैकनेस ऑफ इंडिया किसको? टू अज्ञानता, इट के इलिटरेसी, टू इलिटरेसी, ठीक है। भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण ये अज्ञानता को, भारत अगर पिछड़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत अज्ञानी है, इसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। ये कुल मिला के आर्य समाज यही कंप्लीट है। थोड़ा सा एक दो लाइन बढ़ा लेना है मात्र, कि दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद शिक्षा के प्रश्न को लेकर ही आर्य समाज दो भागों में डिवाइड हो गया। आर्य समाज was divided in two parts for the issue of education, एजुकेशन इशू को लेकर के आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो। अब केवल वही लिखना है, लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। लाला हंसराज was the supporter of ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से लेना देना नहीं है, इंग्लिश मतलब वो पैटर्न की बात की जा रही है। उसको ब्रिटिश एजुकेशन लिखो, हमको लगता है ज़्यादा सही है, इंग्लिश ना लिख करके, नहीं भाषा पता चलेगा, वो भाषा से ब्रिटिश एजुकेशन। Lala Hansraj was the supporter of British education and he established DAB College at Lahore in 1886 और उन्होंने लाहौर में 1886 में DAB कॉलेज की स्थापना की। DAB दयानंद एंग्लो वैदिक, और उन्होंने एंड ही established DAB College in 1886 at लाहौर। तो ये लाला हंसराज वाला एक कंपनी, एक ग्रुप हो गया जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। While स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशी राम was the supporter of
स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशी राम वॉज द सपोर्टर ऑफ संस्कृत एंड वैदिक एजुकेशन। संस्कृत एंड वैदिक एजुकेशन, संस्कृत और वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। तो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ये वैदिक या संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे। एंड दे established गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी एट 1902 इन 1902 एट नियर हरिद्वार के निकट, यही कहीं होगा, कहाँ है? हरिद्वार में ही है। हाँ, हरिद्वार के निकट या हरिद्वार एट हरिद्वार लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी इन्होंने 1902 में स्थापित किया संस्कृत कॉलेज, गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी कॉलेज विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हो गया। एक वैदिक शिक्षा का समर्थक था एक ग्रुप इनके मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती, और एक अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। तो ये थे दयानंद सरस्वती।